प्लीज विनय, डोंट डू दिस। नीति, 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 क्या हुआ नीति? तुम रो क्यों रही हो? सब कुछ ठीक है ना? हाँ भैया, सब कुछ ठीक है। थोड़ी थकी हुई हूँ इसलिए। लेकिन तुम रो क्यों रही हो? कोई प्रॉब्लम है? किसी ने तुमसे कुछ कहा? नीति, बोलो ना, बात क्या है? भैया, विनय का कॉल आया था। वो बोल रहा था कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा। नीति, रिलैक्स, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। भैया, वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहता। अगर माँ को ये पता चल गया तो? फिक्र मत करो, मैं सब सॉर्ट आउट कर लूंगा, टेंशन मत ले। और हो सके तो अभी इस बात को माँ को मत बताना, वो ऑलरेडी बहुत परेशान है। आप जब बच्चे बात छुपाने लगे तो समझ जाना चाहिए कि अपनी परवरिश में ही खोट है। माँ, वो एक्चुअली मैं मुझसे बातें छुपाना, पीठ पीछे बातें करना, अपने फैसले खुद लेने के लायक हो गए मेरे बच्चे। क्या बात है नीति? विनय ने शादी से इनकार कर दिया। मैंने कहा था ना नीति, जिंदगी में हम जो भी गलतियां करते हैं उसकी सजा हमें समय समय पर चुकानी ही पड़ती है बेटा। विनय से प्यार करके तुमने जो गलती की है ये उसी की सजा है। बस जीजू, अब और नहीं। बहुत कुछ सहा है आपने। आपकी आत्मा को बहुत तकलीफ नहीं दे सकता मैं। मैंने फैसला कर लिया कि मैं उस घर के किसी भी इंसान से कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। नहीं रहने दे विनय, तू रौनक सर का फोन उठा, मैं ये कर लूंगी। हाँ रौनक सर। काजल, विनय को फोन दो। मैं कब से उसे फोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। मुझे उससे बात करनी है। और उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे नीति को फोन करके ये सब कहने की? सर शांत हो जाइए, मैं विनय से बात करती हूँ। विनय से मैं बात करूंगा। और ये मत भूलो काजल, मैंने तुमसे शादी सिर्फ साक्षी की जान बचाने के लिए की है, वरना वो सारे इल्जाम मुझे याद है जो तुमने माँ पर लगाए थे। अब चुपचाप फोन दो विनय को और मेरा टाइम वेस्ट मत करो। जी सर, एक सेकेंड।
विनू, रौनक सर को तुझसे बात करनी है। नहीं दी, मुझे इस परिवार के किसी भी सदस्य से कोई बात नहीं करनी। विनय, क्यों कर रहा है तू ये सब? एक बार रौनक सर से बात कर ले। मुझे किसी से बात नहीं करनी है। मेरे लिए ना सही, अपने जीजू के लिए। तुझे तेरे जीजू की कसम, जानकी आंटी की नफरत की वजह से नीति के पैर को मत ठुकरा, प्लीज। प्लीज रौनक सर से बात कर ले। हेलो विनय, क्या हुआ? ऐसा क्या हो गया कि तुमने ये फैसला ले लिया? देखो विनय, गुस्से में आके जल्दबाजी करने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग आराम से बैठकर बात भी कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि इस वक्त नीति की तरह तुम भी परेशान होगी। एक्चुअली साक्षी के साथ यहाँ पे जो कुछ भी हुआ, मैं उसकी वजह से बहुत स्ट्रेस में था। नीति भी एक बार मिलने के लिए नहीं है। इतने बुरे वक्त में एक बार मोरल सपोर्ट के लिए तो आ सकती थी ना, इसीलिए गुस्से में मैंने उसको कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, नीति को तुम्हारे साथ होना चाहिए था, लेकिन फिर भी तुम दोनों की शादी होने वाली, इस तरह से झगड़ा मत करो प्लीज। आई एम सॉरी, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। काजल को फोन दो। जी, बात कर लो। जी सर। काजल, साक्षी से कहना कि मैं शाम को उसे मिलने आऊंगा। तब तक उसे टाइम पे दवाई देना, उसका ख्याल रखना, और कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना। जी। क्या नीति, बच्चों की तरह लड़ते हो तुम दोनों। कौन कहेगा कि तुम्हारी शादी होने वाली है? मैंने साक्षी को लेकर परेशान था, इसलिए अपसेट होकर तुम्हारे साथ झगड़ा कर लिया, लेकिन अब सब ठीक है और ये आंसू बंद हो जाने चाहिए। मैं चलता। ये आंसू मत पोंछो नीति, इसकी आदत डाल दे बेटा, क्योंकि अब तो तुझे जिंदगी भर रोना है। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। वो विनय तो... जितनी उम्र है ना तेरी, उससे कहीं ज्यादा तजुर्बा है मुझे, इसीलिए कह रही हूँ, जो आदमी थोड़ी सी परेशानी के लिए बिना सोचे समझे रिश्ता तोड़ सकता है, तो ऐसे इंसान पे तू भरोसा कैसे कर सकती है बेटा? जो अपनी बात पर नहीं टिक सकता, वो किसी के साथ जिंदगी कैसे निभाएगा? खैर, तुम दोनों को तो मैं चाहकर भी अलग नहीं कर सकती। भगवान ने मेरे दोनों बच्चों की किस्मत में इतनी परीक्षाएं क्यों लिखी? विनय, विनू, मैं जानती हूँ तू मुझे लेकर परेशान है। मैं ये भी मानती हूँ कि मैं अक्षय को कभी नहीं भुला पाऊंगी। मैं विनू, मैं अकेली नहीं हूं।
मेरे पास साक्षी है ना, मैं उसके सहारे अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूंगी। पर एक बात तुझे कहना चाहती हूँ, तूने आज जो किया ना वो दोबारा कभी मत करना। तुझे कोई हक नहीं बनता है कि तू अपने प्यार को इस तरह से चोट पहुंचाए। दीदी आप मुझे खुद बताओ, जिस जान की आंटी ने हमारे साथ इतना कुछ किया, आपने उनको कैसे माफ कर दिया? विनु, शायद मैं उन्हें उनके झूठ के लिए, उनके धोखे के लिए जिंदगी में कभी माफ ना करूं। और मैं ये भी नहीं भूल सकती कि जानकी आंटी की वजह से मुझे तेरे जीजू जैसा पति मिला। हमारे रिश्ते की नींव झूठी हो सकती है, और वो रिश्ता सच्चा था। और फिर आज रौनक सर ने जो हमारी साक्षी के लिए किया, उसके बाद मैं जानकी आंटी को हर गलत काम के लिए माफ कर चुकी हूँ। और अगर उन्हें सजा भी मिलती है ना, तो उस सजा का दर्द भी रौनक सर अपने ऊपर ले लेंगे, और मैं उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकती जिन्होंने हमारी तकलीफ को दूर किया। अब वक्त आ गया है कि हम अपने अतीत को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ें, क्योंकि पुराने जख्मों को कुरेदने से सिर्फ तकलीफ मिलती है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।